हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी बेसिकली 10th क्लास है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई क्वेरी पहले नंबर के जो आपका चैप्टर हमने पढ़ा है उसी में किसी बच्चे का कोई क्वेरी हो, कोई पर्सन कोई डाउट है किसी बच्चे का, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी स्कूल से अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, चलिए कोई क्वेरी नहीं है, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े सेकंड चैप्टर की तरफ। चलिए तो हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चैप्टर में जो हमने पुराने चैप्टर पढ़े हैं। बच्चों उसमें किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई पर्सन है, कोई भी ऐसा डाउट हो आप मुझसे पूछ लें। अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई पर्सन है आपका, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो हमारा लेसन नंबर 2 हमारा आज आपका प्रारंभ होगा। फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आइए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं वर्ल्ड लाइफ में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड लाइफ में है क्या, ठीक है। और सबसे पहले जो हमारे हैबिटेट हैं, क्लियर है। और जो भी हमारा आपका, देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि जंगल क्या होते हैं। तो आपको फॉरेस्ट के विषय में ऑलरेडी नॉलेज होगी कि जंगल वो क्षेत्र हैं जहां पर आपका अनेक सारी विविधताएं यानी बहुत सारे आपका डाइवर्सिटी जो है आपकी हमारे इनमें पाई जाती हैं। और वर्ल्ड लाइफ में क्या होता है कि जहां हमारे जीव जंतु निवास करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड बोलते हैं, ठीक है। या वो क्लियर होगा। हैबिटेट में आप देखिए ऐसा एक जीव तंत्र होता है जहां पर सब लोग आकाश सहचर रूप से रहते हैं। और आपको पता होगा कि जितना भी अगर हम लोग आपका हम अपने वनों को और अपने जो हैबिटेट को अगर हम लोग सुरक्षित रखेंगे तो उससे क्या होगा आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ सोइल इरप्शन जो होती है, जो आपका मिट्टी का क्षरण होता है, वो आपका नहीं होगा। तो इसी कैटेगरी में दो चीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक है फ्लोरा और एक है फोना, ठीक। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसको, फ्लोरा को, तो फ्लोरा क्या है, ऑल द प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, ये क्या है आपका फ्लोरा है, ठीक। यानी कि फ्लोरा के अंतर्गत कौन आते हैं, जितने भी हमारे सारे आपका पेड़ पौधे हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, फ्लोरा के अंदर हैं, ठीक है। दूसरा आपको पता होना चाहिए, इसी में हम लोग देख रहे थे फोना। तो फोना में क्या है, ऑल द एनिमल या जितने भी हमारे जीव जंतु हैं ऑफ एन एरिया, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे एनिमल हैं, जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, चाहे इसमें कुछ भी हो, वो सारे क्या आते हैं, फ्लोरा और फोना के अंदर आते हैं। तो हमारा फ्लोरा में क्या है, पेड़ पौधे आ गए, और फोना में क्या है, हमारे जीव जंतु इसमें आ गए। और देखना है डिफरेंट वैरायटीज फॉरेस्ट में और भारत में जो है अलग अलग आपकी डिफरेंट आपकी वैरायटी आपके पेड़ों में भी मिलती हैं। और हमारी डिफरेंट जो आपकी वैरायटी है हमारी वर्ल्ड लाइफ में भी हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो क्या पता होना चाहिए आपको,
different varieties of forest and worldwide found in India। तो पहले आप इन दोनों को कॉपी कर लें, फटाफट लिख लें। आप देख लिया, फिर आगे बढ़िए। और आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं, क्लियर है, और हमारे यहाँ बहुत अलग अलग प्रकार के आपके मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग आपका फोना की बात करें, यानी कि आपके जंतु जगत की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें जंतु जगत में एक हमारे पास एक संस्था है IUCN, क्लियर है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटिव फॉर नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर क्या करती है, वो अपना क्लासिफिकेशन करती है, और उसी क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग जंतुओं को पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा उसमें 6 कैटेगरीज वो आपकी बनाती है। एक आपका नॉर्मल स्पीसीज में होती है, एक आपका इंडेंजर्ड में होती है, क्लियर है। तो ये सारी जो कैटेगरी है आपका वनरेबल, इनवनरेबल, इन सब के विषय में पढ़ेंगे। और कई बार आपको ध्यान रखना चाहिए, वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जंतु जगत को कौन 6 भागों में विभाजित करता है, उसका नाम क्या है। तो IUCN तो आपको पता होना चाहिए। और बहुत बार क्या होता है, ऑप्शन में भी IUCN की फुल फॉर्म जो है आपका पूछ लेता है, ठीक है। ठीक, ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटिव फॉर नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN की ये आपका फुल फॉर्म है, आपको लिख लेना है। और कैसे पर कहां करती है, इंटरनेशनल लेवल की संस्था है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय आधार पर काम करती है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेक्शनल ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, क्लियर है। और इसी ने क्या किया है, हमारे जंतु विज्ञान जो आपका जंतु जगत है उसको 6 कैटेगरी, यानी कि उसको कैटेगराइज किया है, कितने में, 6 भागों में, क्लियर है, 6 भागों में। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक। अब 6 भागों में सबसे पहले हम बात करेंगे आपका नॉर्मल स्पीसीज की। अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल स्पीसीज क्या होंगी, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु जो हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश में, या कह सकते हैं हमारे आपके पर्यावरण में, जो बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, यानी कि उनकी जिनकी जनसंख्या बहुत अच्छी है, हम उनको क्या कह सकते हैं, ये नॉर्मल स्पीसीज हैं, ठीक। और पॉपुलर लेवल पर हैं और उनको कंसिडर करते हैं आपका नॉर्मल, ठीक है। और किसके आधार पर, सर्वे के आधार पर, क्लियर है। चलिए, तो पहला देखिए, नॉर्मल स्पीसीज
सबसे पहले देखिए नॉर्मल। पॉपुलर या पॉपुलेशन, लीव्स आर कंसीडर टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वे। सर्वाइव यानी कि ऐसे जीव जंतु जो आपका नॉर्मल रूप से आपका सर्वाइवल हैं, जो आराम से आपका सर्वाइव करते हैं, उनको हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो आपके किस में है, नॉर्मल स्पीसीज में। ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद आप लोग देखिए अगला, इन इन डेंजर स्पीसीज। endangered species. These are species which are in danger of existing, यानी कि जिनके जीवन के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, वो आपका किस में आती हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। यानी कि जो बिल्कुल खत्म होने की और कगार पर है। और आपने एक ऐसा एग्जाम्पल सुना होगा सिनो लेपर्ड के बारे में, हिम तेंदुआ जिसको कहते हैं। ठीक, और दूसरा है आपका गेंडा। क्लियर है? तो इंडेंजर्ड जो बहुत खतरे में है। अगला बढ़े, वनरेबल पर देखें। वनरेबल स्पीसीज, इसमें देखिए दिस स्पीसीज हाउ पॉपुलर, यानी कि ये पॉपुलेशन में हैज डिक्लाइन, यानी कि जिनकी संख्या गिर रही है, जिनके जीवन पर अस्तित्व पर क्या है, likely to move into the endangered
यानी कि ऐसे जीव जंतु जो जिनके जीवन के अस्तित्व पर खर्चा है, मतलब खतरा है, यानी कि ऐसे जीव जंतु जो एक जिनकी जो पॉपुलेशन है या फिर जो पॉपुलर है वो क्या है, वो आपका बढ़ रहे हैं अपने जीवन के अस्तित्व के खतरे की ओर, यानी कि धीरे धीरे वो कहां पहुंच रहे हैं। ऐसे मान लीजिए वनरेबल के स्पीसीज में वो जीव जंतु आती हैं जिनकी संख्या अब बहुत कम बची है। मान लीजिए जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे आपका इंडेंजर्ड का, ये मान लीजिए पूरे भारत में अगर मुश्किल से 10 होंगे तो आपका वनरेबल में क्या हो जाएंगे, मुश्किल से 50 या 100 के बीच हो जाएंगे वो जीव जंतु। ठीक, ये किस में आ जाएंगे, आपका वनरेबल जो आपके स्पीसीज में आ जाएंगे। ठीक, और एग्जाम्पल में आपको पता होना चाहिए ब्लू शिप है एक ऐसा करके। ठीक, ब्लू शिप है। ठीक, और एशियाटिक एलिफेंट है। ठीक, और एक ऐसी क्या है, डॉल्फिन भी है। कॉपी करें। चलिए आगे बढ़ें, बात करते हैं रेयर स्पीसीज की। तो रेयर स्पीसीज में कौन आता है, ध्यान दें आप थोड़ा सा। The species with small population may move into endangered or vulnerable category। यानी कि रेयर स्पीसीज में वो हैं जो ऐसे आपके स्पीसीज हैं जो एक स्मॉल पॉपुलेशन में है, बहुत कम संख्या में है, वो आपका मूव कर रही है या तो आपका इंडेंजर्ड की ओर या आपका इनवनरेबल, जो आपका वनरेबल स्पीसीज है, या तो वो बहुत कम बची हैं या उनकी इतनी संख्या की वो आप क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, आपका वनरेबल की तरफ आपका बढ़ती चली जाएंगी। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ आएगा, ऐसे में आपको मिलेगा हिमालयन भालू, सुना है आपने, हिमालयन ब्राउन बियर। ठीक, और एक है वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, जंगली भैंस बोलते हैं इसे बेसिकली। और एक है आपका, इसमें ये जाएगा लॉयन। ठीक, और इसी में है डेजर्ट फॉक्स, एक आपका लोमड़ी मिलती थी पहले मरुस्थल में, वो भी गायब हो गई है। ये सब इसमें ही है।
रेड फॉक्स, लायन के बाद। और ऐसा इसमें एक और हॉर्नबिल करके भी एक पक्षी है। ठीक, कॉपी करें। तो अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपका वनरेबल और आपका इंडेंजर्ड आपके स्पीसीज में। तो इसको अगर मैं आपको देखूं तो थोड़ा सा आपको समझ आएगा। मैं अभी आप इसको कर लें थोड़ा सा। रेयर स्पीसीज more than endangered and vulnerable। ठीक, चलिए अब लास्ट बचा है इंडेमिक स्पीसीज। are which are only found in some particular area। particular areas। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल देखिए, अंडमान, टेल और निकोबार पेंगुइन। और क्या है, अंडमान वाइल्ड पिग। ये ऐसे हैं जो केवल एक ही रेयर क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लें, फिर इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज हमने आपका जो IUCN ने आपकी 6 कैटेगरी बनाई थी उनके में से हमने 5 को देख लिया है। लास्ट जो बची हम लोग आपका उसको भी देखेंगे। आप इनको रिवीजन करिए। अगर कोई भी आपको 1 नंबर या 2 नंबर में आपको लिखने के लिए आ जाती है तो आप इसको लिख सकते हैं, ऑप्शनल में कर सकते हैं, IUCN की फुल फॉर्म लिख सकते हैं, आपका फोना और फेरा के जो भी हैं आपके एग्जाम्पल है सब आप उसको देख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल मैंने लिखाए हैं उनको भी आप ध्यान रखिए। तो फिलहाल रिवीजन करिए। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए बच्चों, किसी का भी कोई डाउट किसी स्कूल का। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।